स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है नर्सिंग अधिकारी, जहां पे हम लाते हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग नर्सिंग टॉपिक्स जो आपकी हेल्प करते हैं एनक्लेक्स आरएन, नॉर्सेट, जिपमर, पीजीआईएमईआर, जीएमसीएच, बीएफयूएचएस और बहुत सारे कम्पिटिटिव नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम्स के अंदर। तो बने रहिए हमारे साथ। इससे पहले कि आप हमारे वीडियो में खो जाए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ट्यूमर मार्कर। ट्यूमर मार्कर ये टॉपिक हमने क्यों चुना, क्योंकि हमने देखा कि लास्ट एग्जाम जो 2019 का जो नॉर्सेट एग्जाम था उसके अंदर पूछा गया कि CA19 जो ट्यूमर मार्कर है वो कौन से कैंसर के अंदर या कौन से बॉडी के ऑर्गन के ट्यूमर में देखने को मिलता है। तो इसका आंसर था पेनक्रिएटिक कैंसर। इसका आंसर है पेनक्रिएटिक कैंसर। तो आपको यहां से एक छोटा सा लॉजिक मिलता है कि बॉडी के अंदर इसके अलावा और भी बहुत सारे ट्यूमर मार्कर होंगे जिनके बारे में डिस्कस करना बहुत जरूरी है आने वाली एग्जाम्स के लिए। तो आज हम उन्हीं ट्यूमर मार्कर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो है ट्यूमर मार्कर। तो बेसिकली जो ट्यूमर मार्कर क्या होते हैं वो हम देखते हैं। तो हम अगर डिफाइन करते हैं तो ट्यूमर मार्कर जो होते हैं वो होते हैं बॉडी के द्वारा प्रोड्यूस किए जाने वाले ऐसे सब्सटेंसेज या ऐसे बायोकेमिकल्स जो कि एक ट्यूमर की रेस्पॉन्स में बॉडी प्रोड्यूस करती है। मतलब अगर मान लीजिए बॉडी के किसी ऑर्गन में कोई ट्यूमर हुआ है तो बॉडी क्या करती है, उसकी रेस्पॉन्स में कुछ एक बायोकेमिकल्स या क्या सब्सटेंसेज प्रोड्यूस करती है। तो उन्हीं को हम क्या कह देते हैं, ट्यूमर मार्कर। तो बायोकेमिकल सब्सटेंसेज के रेस्पॉन्स में, ठीक है, बायोकेमिकल सब्सटेंसेज ट्यूमर के रेस्पॉन्स में। तो ट्यूमर के रेस्पॉन्स के अंदर का मतलब है कि अगर मान लीजिए बायोकेमिकल मार्कर या बायोकेमिकल सब्सटेंस जिसे हमने क्या कह दिया, ट्यूमर मार्कर। तो अगर मान लीजिए बॉडी के अंदर ट्यूमर मार्कर प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी के अंदर ट्यूमर भी प्रेजेंट है। तो रेस्पॉन्स का मतलब फर्स्ट क्या होता है कि फर्स्ट मतलब है रेस्पॉन्स का कि बॉडी के अंदर ट्यूमर की प्रेजेंस है, ट्यूमर की प्रेजेंस। तो ट्यूमर मार्कर क्या शो करता है, ट्यूमर की प्रेजेंस को। सेकंड, अगर मान लीजिए ट्यूमर मार्कर का लेवल बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या होता है कि ये ट्यूमर की रेस्पॉन्स में बढ़ रहा है, इसका मतलब ट्यूमर भी बढ़े जा रहा है। तो ट्यूमर की रेस्पॉन्स के अंदर ट्यूमर मार्कर का लेवल बढ़ रहा है, मतलब ट्यूमर का भी साइज बढ़ रहा है। तो ये क्या मतलब हुआ कि ये क्या शो करता है, ट्यूमर का प्रोग्रेशन भी शो करता है। थर्ड चीज, ट्यूमर का अगर मान लीजिए सर्जरी कर देते हैं, उसकी डीबल्किंग कर देते हैं, उसको काट के छोटा कर देते हैं, निकाल देते हैं बॉडी से, तो आप देखते हैं कि उस ट्यूमर का मार्कर का भी लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो आप देखते हैं कि ये जो ट्यूमर मार्कर का लेवल है वो किसके रेस्पॉन्स में है, ट्यूमर के रेस्पॉन्स में है। तो ट्यूमर मार्कर का लेवल भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये क्या शो करता है, थर्ड थिंग विच इज रिग्रेशन। तो आपका रिग्रेशन, तो आप क्या कह सकते हैं कि ये जो ट्यूमर मार्कर है बॉडी के अंदर जो प्रोड्यूस किया गया है बॉडी की सेल्स के द्वारा ट्यूमर की रेस्पॉन्स में, वो क्या तीन चीज शो करता है। एक तो ट्यूमर की प्रेजेंस को बताएगा, सेकंड ट्यूमर का प्रोग्रेशन हो रहा है वो बताएगा, थर्ड रिग्रेशन हो रहा है ट्यूमर का वो भी बताता है। तो ये बेसिकली क्या होता है, ट्यूमर मार्कर। कहां मिलते हैं, बॉडी के जितने भी सिक्रेशंस हैं जैसे कि ब्लड हो गया, यूरिन हो गया, बॉडी फ्लूइड्स हो गए जैसे कि प्लूरल फ्लूइड हो गया, पेरिटोनियल फ्लूइड हो गया, इन सभी में ही अपने को देखने को मिलते हैं। तो जिस एरिया का ट्यूमर है उससे रिलेटेड बॉडी सिक्रेशन का हम क्या ले लेते हैं, सैंपल ले लेते हैं। प्रॉपर्टी के आधार पे अगर देखा जाए कि कैसे होते हैं ट्यूमर मार्कर, तो अब इन्हें हम बहुत सारे कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। मेनली जो अपने एग्जाम में आता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो हम ट्यूमर मार्कर्स का कैसे प्रॉपर्टीज के आधार पे क्लासिफिकेशन करते हैं। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हम इनको क्या बांटते हैं, जैसे मान लीजिए ये ट्यूमर मार्कर्स हैं तो प्रॉपर्टी के आधार पे नंबर 1 इनको कहते हैं ऑन्कोफीटल एंटीजेंस। नंबर 1 प्रॉपर्टी जो होती है ऑन्कोफीटल एंटीजन। सेकंड होते हैं कार्बोहाइड्रेट एंटीजेंस, कार्बोहाइड्रेट एंटीजेंस।
थर्ड होते हैं हार्मोन्स, फोर्थ होते हैं एंजाइम्स, फिफ्थ होते हैं मिसलेनियस, जिसमें बहुत सारी जो बचे हुए अपन जिन्हें हम कैटेगराइज नहीं कर पाए हैं वो ट्यूमर मार्कर्स देखने को मिलते हैं। तो हमने क्या किया, प्रॉपर्टीज के आधार पे हमने बांटा इनको किस किस पार्ट में। हमने सबसे पहले कहा ऑन्कोफिटल एंटीजेंस। ऑन्कोफिटल एंटीजन का मतलब क्या होता है? ऑन्कोफिटल एंटीजेंस बेसिकली ये एंटीजेंस क्या होते हैं, फीटल लाइफ में ही बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो जाते हैं, और जैसे जैसे उस बॉडी का डेवलपमेंट होता जाता है वैसे वैसे इन ऑन्कोफिटल एंटीजेंस की मात्रा धीरे धीरे बॉडी के अंदर कम हो जाती है। परंतु अगर मान लीजिए बॉडी के अंदर कोई ट्यूमर या कोई कैंसर उत्पन्न हो जाता है तो ये ट्यूमर मार्कर या ये ऑन्कोफिटल एंटीजेंस कम होने के बजाय बढ़ते चले जाते हैं। तो नॉर्मली जिन्हें कम होना चाहिए, जिन ऑन्कोफिटल एंटीजेंस को कम होना चाहिए, वो क्या होने लग जाते हैं, बढ़ने लग जाते हैं। किस में? ट्यूमर की प्रेजेंस में। ठीक है, तो इन्हें हम कहते हैं ऑन्कोफिटल एंटीजेंस। बेसिकली हमारी एग्जाम्स हैं उनके अंदर दो ऑन्कोफिटल एंटीजेंस मेनली पूछे जाते हैं। नंबर 1 AFP, सेकेंड इज CEA। AFP और CEA तो हम देखते हैं, सभी को हम डिस्क्राइब करते हैं, सभी को हम पढ़ते हैं पॉइंट वाइज। सबसे पहले हम देखेंगे ऑन्कोफिटल एंटीजेंस को। ऑन्कोफिटल एंटीजेंस मैंने बताया है आप लोगों को कि जो ऑन्कोफिटल एंटीजेंस होते हैं वो क्या होते हैं, ये सब फीटल लाइफ के अंदर ही बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो जाते हैं, परंतु धीरे धीरे लेटर ऑन इनका क्या होता है, नॉर्मली लेवल कम हो जाना चाहिए, परंतु ट्यूमर की प्रेजेंस के कारण इनका लेवल बॉडी में बढ़ जाता है। दो प्रकार के ऑन्कोफिटल एंटीजेंस जो हमारी बॉडी के अंदर देखने को मिलते हैं, जो कि ट्यूमर के अंदर आपको क्या मिलते हैं, बढ़े हुए मिलते हैं। नंबर 1 जो कि है अल्फा फीटोप्रोटीन, AFP, अल्फा फीटोप्रोटीन। अल्फा फीटोप्रोटीन का मतलब है कि ये जो फीटल प्रोटीन होती है, ये एक प्रकार की क्या है, फीटल प्रोटीन है। ये क्या है, ऑन्कोफिटल एंटीजन है। ये किसका इंडिकेशन करती है कि बॉडी में कौन सा कैंसर हो गया है, तो ये बताती है लीवर के कैंसर को। क्या इंडिकेट करती है कि बॉडी के अंदर लीवर का कोई ट्यूमर हो गया है, जिसे हम क्या कहते हैं, लीवर के कैंसर को हेपेटोसेल्यूलर कार्सिनोमा। हेपेटोसेल्यूलर कार्सिनोमा HCC। तो एग्जाम में किसी भी तरह से पूछा जा सकता है कि जो AFP है या अल्फा फीटोप्रोटीन है वो ट्यूमर मार्कर बॉडी में किसकी प्रेजेंस को इंडिकेट करता है, लीवर के कैंसर को या लीवर ट्यूमर को, या फिर हेपेटिक ट्यूमर को, या फिर हेपेटोसेल्यूलर कार्सिनोमा। इन तीनों में से कुछ भी ऑप्शन आपके पास एग्जाम में देखने को मिल सकता है। सेकंड है जिसको हम कहते हैं CEA, फुल फॉर्म है इसका कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन। कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन ये किसको इंडिकेट करता है, ये बॉडी के अंदर कोलोरेक्टल कैंसर को इंडिकेट करता है या कोलोरेक्टल ट्यूमर्स को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो CEA किसको बताता है, जब CEA बताता है कोलोरेक्टल कैंसर को। सेकेंड टाइप के जो देखते हैं हम ट्यूमर मार्कर, उन्हें हमने कहा कार्बोहाइड्रेट एंटीजेंस। कार्बोहाइड्रेट एंटीजेंस कौन कौन से हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कार्बोहाइड्रेट एंटीजेंस, जिनको हम पढ़ेंगे, जिन्हें हम CA से क्या कहते हैं, इंडिकेट करते हैं कार्बोहाइड्रेट एंटीजेंस, जिन्हें हम कैंसर एंटीजेंस भी कह सकते हैं या कार्बोहाइड्रेट एंटीजेंस भी कह सकते हैं। तो इन्हें हम CA से इंडिकेट करते हैं। बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट एंटीजेंस जो हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उनमें नंबर 1 सबसे पहले हम देखते हैं CA-125। CA-125 जो हमें देखने को मिलता है वो है ओवेरियन कैंसर में।
ओवेरियन कैंसर में। एक जो अभी मैंने डिस्कस किया था आपके साथ CA19-9 जो कि एग्जाम में पूछा गया है आपको, वो होता है पेनक्रिएटिक ट्यूमर को या पेनक्रिएटिक कैंसर को इंडिकेट करता है बॉडी के अंदर अगर इसकी प्रेजेंस। थर्ड है यहाँ पे आप देखते हैं CA153 या इसके अलावा एक और होता है CA2729। ये इंडिकेट करते हैं दोनों ट्यूमर मार्कर्स बॉडी के अंदर ब्रेस्ट के कैंसर को। नेक्स्ट है CA50। CA50 बॉडी के अंदर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्यूमर्स को क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। तो ये चारों प्रकार के 5 प्रकार के जो कार्बोहाइड्रेट एंटीजेंस हैं या कैंसर एंटीजेंस हैं, ये सारे के सारे क्या करते हैं साहब, अपने एक स्पेसिफिक कैंसर को बॉडी के अंदर इंडिकेट करते हैं। CA125 ओवेरियन कैंसर को करता है, CA19-9 पेनक्रिएटिक कैंसर को करता है, CA153 और CA2729 जो होते हैं ब्रेस्ट कैंसर को करता है इंडिकेट, CA50 करता है GIT के ट्यूमर्स को। तो ये हो गए आपके कार्बोहाइड्रेट एंटीजेंस या कैंसर एंटीजेंस। थर्ड हम देखते हैं हार्मोन्स को। हार्मोन्स के अंदर अगर अपन बात करते हैं कि कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो कैंसर की इंडिकेशन करते हैं, नॉर्मली इनका लेवल होता है, देन वेल एंड गुड। अगर ये एबनॉर्मल लेवल में बॉडी के अंदर रहते हैं, प्रेजेंट होते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं एक ट्यूमर को इंडिकेट करते हैं, किसी कैंसर को इंडिकेट करते हैं। ACTH एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन बेसिकली बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता रहता है, परंतु जो नॉर्मल सेल्स जो बॉडी की प्रोड्यूस करती है ACTH, उनकी अपेक्षा कोई और भी बॉडी की सेल्स अगर मान लीजिए एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज करती है तो उसे हम कहते हैं एक्टोपिक प्रोडक्शन ऑफ ACTH। तो एक्टोपिक प्रोडक्शन ऑफ ACTH जो देखने को मिलता है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं एक्टोपिक प्रोडक्शन ऑफ ACTH indicates the presence of lung cancer in the body। बॉडी के अंदर लंग कैंसर को इंडिकेट करते हैं। सेकेंड जो है हार्मोन जिसे हम स्टडी करते हैं एज ए ट्यूमर मार्कर, वो है कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन का सिक्रेशन या कैल्सीटोनिन का लेवल थायराइड कैंसर को इंडिकेट करता है। थर्ड जो है ट्यूमर मार्कर जो कि है बीटा HCG। ठीक है, थर्ड हार्मोन ट्यूमर मार्कर के रूप में जिसे हम स्टडी करते हैं वो है बीटा HCG, बीटा ह्यूमन कोरियोनिक गोनिडोट्रोपिन हार्मोन। ये इंडिकेट करता है बॉडी के अंदर कोरियोकार्सिनोमा को। तो कोरियोकार्सिनोमा क्या होता है, बेसिकली जब फीटस अपना बॉडी के अंदर क्या करता है, डेवलप होता रहता है, तो उसके चारों तरफ क्या होती है, 2 प्रकार की लेयर्स होती है, 2 प्रकार की मेम्ब्रेन्स होती है, जिन्हें हम एमनियोन और कोरियोन का नाम देते हैं। तो जैसे जैसे बॉडी के अंदर डेवलपमेंट होता है, डिवीजन होता है, उसी तरह से अपने फीटस की ग्रोथ होती है। तो उस जो लेयर्स होती हैं, मेम्ब्रेन्स होती है एमनियोन और कोरियोन, उनमें भी क्या होती है, डिवीजन की प्रॉपर्टी होती है, जिसके कारण क्या होती है, उनमें भी ग्रोथ होती रहती है, उनमें भी डेवलपमेंट होता रहता है। तो बेसिकली इनका एक नॉर्मल डिवीजन का प्रोसेस चलता रहता है इनमें। अगर मान लीजिए यही कोरियोन का डिवीजन एबनॉर्मल और अनकंट्रोल्ड हो जाता है, तो यही कोरियोन क्या होती है, एक ट्यूमरस स्ट्रक्चर में बदल जाती है, जिसे हम क्या कह देते हैं, कोरियोकार्सिनोमा, या उसके अंदर कैंसरस प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है, उसे हम क्या कह देते हैं, कोरियोकार्सिनोमा या कोरियोन का कैंसर। ठीक है, तो ये बीटा HCG का हायर लेवल या बीटा HCG का हायर सिक्रेशन बॉडी के अंदर क्या इंडिकेट करता है, कोरियोकार्सिनोमा को। इसके अलावा जो नेक्स्ट है और जो हार्मोन जो हम देखते हैं बॉडी के अंदर स्टडी करते हैं वो है कैटाकोलामिन्स का हायर सिक्रेशन जो होता है बॉडी के अंदर, वो इंडिकेट करते हैं बॉडी के अंदर फियोक्रोमोसाइटोमा। ठीक है, ये क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड के मेड्यूला का ट्यूमर होता है। क्या होता है, एड्रिनल मेड्यूला का ट्यूमर होता है।
एड्रिनल मेड्यूला का ट्यूमर होता है। ठीक है, तो आपको हार्मोन्स के अंदर ध्यान रखने की चीज है कि 4 प्रकार के हार्मोन्स हैं जो कहीं ना कहीं ट्यूमर मार्कर के रूप में आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नंबर 1 एसीटीएच लंग कैंसर को इंडिकेट करता है। सेकंड कैल्सिटोनिन थायराइड को करता है। थर्ड बीटा एससीजी कोरियोकार्सिनोमा को करता है। फोर्थ कैटाकोलमीन्स फियोक्रोमोसाइटोमा को करता है इंडिकेट। ठीक है, तो ये हो गए हमारे हार्मोन्स। अब आते हैं एंजाइम्स की तरफ। कौन से एंजाइम्स है जो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के अंदर ट्यूमर मार्कर के रूप में हमें स्टडी करनी होती है जिनकी। ठीक है, हम देखते हैं अब एंजाइम्स को। एंजाइम्स कौन कौन से एंजाइम्स हैं? नंबर 1 सबसे पहले हम जो एंजाइम देखते हैं उसका नाम है NSE, न्यूरॉन स्पेसिफिक इनोलेज। न्यूरॉन स्पेसिफिक इनोलेज क्या है इसका फुल फॉर्म? न्यूरॉन स्पेसिफिक इनोलेज। न्यूरॉन स्पेसिफिक इनोलेज इंडिकेट करता है बॉडी के अंदर न्यूरोब्लास्टोमा को। न्यूरोब्लास्टोमा को, ठीक है, किसको इंडिकेट करता है? न्यूरोब्लास्टोमा को करता है। एक तरह का न्यूरॉन्स का बॉडी के अंदर ट्यूमर होता है जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूरोब्लास्टोमा कहते हैं। कौन सा ट्यूमर मार्कर या कौन सा एंजाइम होता है? न्यूरॉन स्पेसिफिक इनोलेज। सेकंड PAP, प्रोस्टेटिक एसिड फॉस्फेटेज। ये इंडिकेट करता है बॉडी के अंदर प्रोस्टेट कैंसर को या प्रोस्टेट के ट्यूमर को। थर्ड ALP। ALP जो होता है उसे हम कहते हैं एल्केलाइन फॉस्फेट। बॉडी के अंदर आवश्यकता से या नॉर्मल से ज्यादा मात्रा ALP की होना किसको इंडिकेट करती है? ओस्टियोसार्कोमा को। ओस्टियोसार्कोमा मतलब एक बोन का ट्यूमर होता है। ठीक है, ALP। नेक्स्ट है ALK, एनाप्लास्टिक लिम्फोमा काइनेज। ALK एनाप्लास्टिक लिम्फोमा काइनेज। ठीक है, ये एंजाइम जो होता है वो बॉडी के अंदर इंडिकेट करता है लंग कैंसर को। ठीक है, तो आपको समझ आया होगा कुछ एंजाइम्स है जैसे कि ALK, NSE, PAP और ALP। ये बॉडी के अंदर किन किन ट्यूमर मार्कर्स की प्रेजेंस को इंडिकेट करते हैं सब हम देखते हैं। NSE करता है न्यूरोब्लास्टोमा को, PAP करता है प्रोस्टेट कैंसर को, ALP करता है ओस्टियोसार्कोमा को और ALK करता है लंग कैंसर को। तो ये हो गए हमारे एंजाइम्स जो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर कुछ ट्यूमर्स को कुछ कैंसर्स को क्या करते हैं बॉडी के अंदर जिनकी प्रेजेंस को इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मिसेलेनियस। जिन्हें हम उपरोक्त में से किसी कैटेगरी में हमने क्या नहीं किया है? डिवाइड नहीं किया है, क्लासिफाई नहीं किया है। हम मिसेलेनियस में सबसे पहले देखते हैं एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स और प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर्स, जो कि किस में देखने को मिलते हैं? ब्रेस्ट कैंसर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट CD20 जो होता है वो देखने को मिलता है बीटा सेल लिम्फोमा में। लिम्फ नोड्स का एक कैंसर है जिसे बीटा सेल लिम्फोमा कहते हैं। नेक्स्ट PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन इसका पूरा नाम है, जो कि किस में देखने को मिलता है? ये भी सब प्रोस्टेट कैंसर के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा BPH, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, जिसके अंदर भी क्या होता है कि प्रोस्टेट जो होता है उसका क्या होता है? हाइपरप्लेसिया हो जाता है, उसकी साइज के अंदर इंक्रीमेंट देखने को आपको मिलता है। PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। तो PSA, CD20, एस्ट्रोजन रिसेप्टर, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर, ये सारे कहीं न कहीं आपको देखने को मिल सकते हैं मिसलेनियस कैटेगरी के अंदर और एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपने बहुत सारे ट्यूमर मार्कर्स देखे हैं आज क्लास के अंदर।
आशा करता हूं आप लोगों को समझ आया होगा। अगर मैं करूं आप इन सभी को एग्जाम की दृष्टि से समराइज, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए, नंबर 1 AFP, अल्फा फीटोप्रोटीन, जो कि क्या करता है सब, लीवर के ट्यूमर या हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा। सेकंड CEA, कोलोरेक्टल कैंसर को, CA-125 ओवेरियन कैंसर को, CA-153 ब्रेस्ट कैंसर को। इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर में CA-2729 और एस्ट्रोजन रिसेप्टर, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर। और देखते हैं आप CA-50 GIT के ट्यूमर्स को, CA-19 पेनक्रिएटिक ट्यूमर्स को, और ALP आप देखते हैं ALP ऑस्टियो सार्कोमा को, ALK लंग कैंसर को। और देखिए आप देखते हैं PSA और PAP, ये आपको देखने को मिलते हैं प्रोस्टेट कैंसर में, NSE न्यूरोब्लास्टोमा में, ठीक है। और आगे चलते हैं CD20 आपको देखने को मिलता है बीटा सेल लिम्फोमा में, ठीक है। तो अगर मैं समराइज करूं तो कहीं ना कहीं ये सभी के सभी मैंने आपको कैटेगरी वाइज आपको डिस्कस आपके साथ मैंने किया है। तो आशा करता हूं आपको ये सब समझ आया होगा। बने रहिए हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है नर्सिंग अधिकारी, और अपने चैनल को क्या करिए, इसको सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए। थैंक यू।